Assalamualaikum grade 10th. How are you all? I hope you all will be fine by grace of Allah. Beta, today the date is 15/8/2020 and the day is Saturday. Our chapter is chapter number 11 organic chemistry. बेटा अब हम पहले हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह के बारे में पढ़ा है जो हम डेड प्लांट्स से हासिल करते थे। ठीक है, हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था कि हम डेड प्लांट्स के ज़रिए से जो है कोल हासिल करते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह ये हमें डेड प्लांट्स के ज़रिए से हासिल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स के ज़रिए से हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, एक बार हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर दैट लिविंग प्लांट्स गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। ये 4 थिंग्स जो हैं हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिविंग प्लांट्स। Carbohydrates, how can we get the carbohydrates from living plants? We get carbohydrates is the basic unit of glucose. हमें ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से प्लांट्स में बनता है, ठीक है, उसमें जो बेसिक यूनिट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑयल। ऑयल हम गेन करते हैं प्लांट से, सीड्स के ज़रिए से हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया और डिफरेंट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, सोयाबीन हो गया, इनसे हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स हम कैसे गेन करते हैं बेटा, हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं और जो एप्पल वगैरह, इस तरह एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन, इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनके ज़रिए से हम विटामिन्स, डिफरेंट विटामिन्स जो हैं वो प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन बाय पल्सेस एंड बीन्स। मीन्स जो हमारी दालें और अनाज वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके ज़रिए से हम प्रोटीन्स गेन करते हैं, लाइक वीट एंड मेज़, इस तरह की चीज़ें, इनसे हम प्रोटीन्स गेन करते हैं। वीट मीन गंदुम वगैरह और दालें वगैरह जो भी हम हासिल करते हैं, ठीक है, इनसे हमें प्रोटीन्स ऑब्टेन होती हैं। इसका मतलब है कि लिविंग प्लांट्स कैन give us carbohydrates, oils, vitamins and protein. Proteins can obtain from pulses and beans. Vitamins can obtain from fruits. Oil can obtain from seeds of plants and carbohydrates can obtain from glucose of plants. ठीक है, इसके बाद है सिंथेसिस इन लैब। बेटा हम लोगों ने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि एक फॉल्स थ्योरी थी जिसे हम वाइटल फॉल्स थ्योरी कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दिस कैन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। इन्हें सिर्फ एनिमल और प्लांट्स के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है, इसके अलावा इन्हें हम खुद से नहीं बना सकते। ठीक है, उसने कहा था कि प्लांट्स और एनिमल्स में एक ऐसी फोर्स मौजूद होती है जिसे उसने इनहेरिटेड फोर्स या वाइटल फोर्स के नाम से जाना गया बाद में। ठीक है, कि ऐसी फोर्स मौजूद होती है कि जिसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद 1828 में वोलर ने एक साइंटिस्ट था, इसने यूरिया को लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया। हमने बहुत स्टार्ट में चैप्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि यूरिया को वोलर ने प्रिपेयर किया लेबॉर्ट्री में, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, जिसके बाद से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री में बनना स्टार्ट हो गए और वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो निगलेक्ट हो गई। ठीक है, वोलर की प्रिपरेशन ने वोलर ने लैब में यूरिया को प्रिपेयर किया और इससे जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई, क्योंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था और वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में खुद से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसकी सिंथेसिस के लिए एनिमल और प्लांट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके ज़रिए से अब बहुत सी चीज़ें बनती हैं, बहुत से कंपाउंड जो हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़रिए से बनते हैं और लेबॉर्ट्री में ही प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक ड्रग्स, मेडिसन्स, ETC। इसमें प्लास्टिक, पेंट्स और बहुत सी और भी अशिया मौजूद हैं जिन्हें हम लेबॉर्ट्री में खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हैं यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा इसके डिफरेंट यूजेज हैं। हम इन्हें खुद से भी प्रिपेयर करते हैं और एनिमल और प्लांट्स के ज़रिए से भी ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूजेज एज फूड। हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर हम सिर्फ प्लांट्स में ही देखें तो हम पल्सेस और बीन्स भी ऑब्टेन करते हैं, इससे फ्रूट्स भी ऑब्टेन करते हैं, सीड ऑयल और सीड्स वगैरह भी ऑब्टेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑब्टेन करते हैं। मीन बहुत सी खाने की चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, लाइक मिल्क, एग, योगर्ट, मीट, इन तमाम चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, खाने की अशिया के में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है,
यूजेज एज क्लॉथ, बहुत से क्लॉथ जो है, बहुत सा फैब्रिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है, लाइक कॉटन। कॉटन हमें प्लांट से ऑब्टेन होती है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़रिए से बने हुए होते हैं। इसके अलावा सिल्क और भी जितने भी क्लॉथिंग मटेरियल है वो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़रिए से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, और इसे क्लॉथिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। यूजेज एज हाउसेस, बेटा घरों में इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? जी, प्लांट्स के ज़रिए से हम वुड ऑब्टेन करते हैं और वुड में कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं और इसी वुड को हम अपना फर्नीचर बनाने के लिए और अपने घरों की तामीर को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसे हम हाउसेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना भी फर्नीचर, जितना भी मटेरियल है घर में इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का, ठीक है, वो सारे इसमें यूजेज ऑफ हाउसेज में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूजेज एज फ्यूल। बेटा हमने कोल भी पढ़ा, पेट्रोलियम भी पढ़ा, नेचुरल गैस भी पढ़ा, कंप्रेस नेचुरल गैस भी पढ़ा, ठीक है। ये तमाम जो हैं ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम घरों में भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं और हम ऑटोमोबाइल्स में यानी कि हमारी व्हीकल वगैरह, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, इनमें भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यूजेज एज मेडिसन्स, हमारी बहुत सी मेडिसन्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, बहुत सी ड्रग्स इससे मिलके बनी हुई हैं और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मौजूद होते हैं। और स्पेशली एंटीबायोटिक्स मींस जितने भी बैक्टीरिया किलर जितनी भी मेडिसन्स हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करने वाली मेडिसन्स जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है, उन्हें किल करने के लिए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज रबर, पेपर, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, etc। बहुत से मटेरियल जिससे प्रिपेयर होते हैं, जिसमें रबर भी है, इंक हम इससे बनाते हैं, पेपर इससे बनाते हैं, ड्रग्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं। सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, सिंथेसिस इन लैब पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे लैब में प्रिपेयर किया जाना शुरू किया गया, उसके बाद यूजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। नाउ ओपन योर बुक्स। Okay, 9th class, open your book, 10th class, open your book, page number 64, page number 64. प्लांट्स, इन्हें हमने पढ़ा है, इससे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन वगैरह हासिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से हासिल होते हैं, प्रोटीन्स आर फाउंड इन पल्सेस एंड बीन्स, ऑयल्स आर फाउंड इन सीड्स ऑफ प्लांट्स, विटामिन आर फाउंड इन एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट्स। ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद है सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि एक वाइडल फोर्स थ्योरी थी जिसे ख़त्म किया गया और फिर FM वोलर ने इन 1828 यूरिया को प्रिपेयर किया लेबॉर्ट्री में, जिसके ज़रिए से बहुत सी कंपाउंड्स जो हैं लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जाने शुरू हो गए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किन चीज़ों में मौजूद होते हैं? ड्रग्स, मेडिसन्स, फ्लेवर्स और फ्रेगरेंसेस में, खुशबुओं में, प्लास्टिक्स, पेंट्स, हर चीज़ में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं मौजूद होते हैं जो हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूज एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसेस, फ्यूल, मेडिसन्स, एज रॉ मटेरियल। ये सारा हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इनके सारे यूजेस हमने पढ़े हैं, ये 6 यूजेस करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद है टेस्ट योरसेल्फ 11.3। बेटा 5 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इनके आंसर्स आप लोगों ने प्रीवियस लेसन में से भी फाइंड आउट करने हैं, इसमें से भी फाइंड आउट करने हैं और जो आंसर्स होंगे वो आप लोगों ने राइट करके नोटबुक पे आप लोगों ने फाइंड आउट करके नोटबुक पे राइट करने हैं, ठीक है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।